बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो लीव रूल्स के बारे में है कि लीव रूल्स क्या हैं, कौन कौन सी लीव्स हैं और ये लीव्स कैसे ली जा सकती हैं। रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 पार्ट 1 में आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको रिवाइज्ड लीव रूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि 1955 के जो रूल्स थे उनको इसने कैंसिल कर किया और उसकी जगह 1981 के रूल्स आए, तो इसलिए इसको रिवाइज्ड लीव रूल्स कहते हैं। आज की इस वीडियो में लीव रूल्स 1981 की मुकम्मल तफसील है, इसके साथ टाइप्स ऑफ लीव्स और ड्यूरेशन, लीव्स की कौन कौन सी किस्में हैं, छुट्टियां कितनी किस्मों की हैं और इसकी कितनी ड्यूरेशन है, एक छुट्टी आप कितनी ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, उसकी लिमिट क्या होगी। तो ये तमाम डिटेल आज की इस वीडियो में मौजूद है। आगे जाने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। लीव रूल्स को समझने के लिए और तमाम छुट्टियां कितनी उनकी तादाद है, कैसे ली जा सकती हैं, आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। लीव रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स का पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट्स की कितनी किस्में हैं और उस हिसाब से लीव्स जो हैं वो अर्न की जाती हैं। डिपार्टमेंट्स की दो अक़साम है, एक है वोकेशनल डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट जिसमें छुट्टियां होती हैं और इसके अंदर काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको वोकेशनल गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं। दूसरी टाइप नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट वो महकमे जिनके अंदर छुट्टियां नहीं होती और इनके मुलाजमीन को नॉन वोकेशनल गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं। तो इसी हिसाब से वोकेशनल डिपार्टमेंट की जो छुट्टियां होंगी उसकी डिटेल और उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और नॉन वोकेशनल जो डिपार्टमेंट है उसकी तादाद छुट्टियों की और उसकी जो टोटल अर्न लीव है वो डिफरेंट होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप फुल पे पर कौन सी लीव ले सकते हैं। इसमें विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अर्न लीव जो है वो 120 दिन तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आप जो अर्न लीव है वो 180 दिन तक ले सकते हैं। 4 महीने अर्न लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन फुल पे और 6 महीने अर्न लीव मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आप फुल पे ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर ये हाफ पे लेनी है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। लीव ऑन हाफ पे पर आप कितनी छुट्टी ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपने ये सिविल सर्वेंट ने खुद डिसाइड करना है कि उसने हाफ पे छुट्टी लेनी है या फुल पे छुट्टी लेनी है। जब आप अप्लाई करते हैं छुट्टी लेने के लिए, लीव के लिए, तो उस वक्त आपने उस एप्लीकेशन के अंदर ये स्पेसिफाई करना होगा कि वेदर यू आर गोइंग टू अवेल फुल पे और हाफ पे लीव। तो उसके बाद अगर आप हाफ पे लेते हैं तो आपकी जो एक छुट्टी है वो 2 काउंट होंगी, एक की बजाय आपको 2 छुट्टियां मिलेंगी। कन्वर्शन एट द ऑप्शन ऑफ एप्लीकेंट, आप अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं फुल पे की लीव को हाफ पे पर, तो ये आपका अपना ऑप्शन है। जो एप्लीकेंट है उसके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है। नो लिमिट सो इट इज़ अवेलेबल फॉर कन्वर्शन। इसमें यह है कि अगर आपके पास आपकी अर्न लीव आपके क्रेडिट में मौजूद है तो उसके लिए आपके पास ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इतनी हाफ पे पर लीव लेनी है। अगर आपको ज़्यादा मैक्सिमम छुट्टी दरकार है तो आप हाफ पे पर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्रेडिट में लीव मौजूद है उतनी आप अवेल कर सकते हैं ऑन हाफ पे, लेकिन फुल पे पर आप नहीं कर सकते। फुल पे पर आप विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट 4 महीने और विद मेडिकल सर्टिफिकेट 6 महीने, लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा लेनी है तो आप हाफ पे पर ये तमाम छुट्टी ले सकते हैं। अब देखते हैं कि अर्न लीव नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में और वेकेशन डिपार्टमेंट में कितनी होती है, इसकी डिटेल क्या है। 4 डेज अगेंस्ट ए कैलेंडर मंथ। अगर आपका नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट जिसमें छुट्टियां आप नहीं लेते, आपको छुट्टियां नहीं होती, तो जो एक कैलेंडर मंथ है, एक महीना है, कैलेंडर ईयर आपका स्टार्ट होता है जनवरी से दिसंबर तक, तो एक जो मंथ है उसके अंदर आपको एक महीने के अगेंस्ट 4 छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन इसमें यह देखना है कि मोर देन 15 डेज इज काउंटेड अ कैलेंडर मंथ। यहाँ पे यह है कि अगर एक महीना है और उसके दिन 15 या 15 से कम है तो वो एक कैलेंडर मंथ काउंट नहीं होगा। अगर वो 16 दिन या 16 दिन से ज़्यादा है तो फिर आपका एक कैलेंडर मंथ काउंट होगा, तो फिर आपको 4 छुट्टियां मिलेंगी। अगर 15 दिन या 15 दिन से कम है तो वो कैलेंडर मंथ काउंट नहीं होता और आपको कोई छुट्टी उसमें नहीं मिलती। उसके बाद नो लिमिट ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ सच लीव।
इस छुट्टी की एकोमोलेशन के लिए कोई जो लिमिट है वो नहीं है। ये मैक्सिमम जितनी मर्जी तादाद में चली जाए तो ये आपके क्रेडिट में जमा होती रहती है। अब है कि अर्न लीव इन ए वेकेशन डिपार्टमेंट। अगर आपका वेकेशन डिपार्टमेंट है, जिस तरह टीचर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे आपका ये डिपार्टमेंट वेकेशन डिपार्टमेंट कहलाता है। इसके अंदर क्या है कि 1 डे फॉर एवरी कैलेंडर मंथ, कि हर कैलेंडर मंथ के अगेंस्ट आपको एक छुट्टी मिलती है। फिर वही बात कि कैलेंडर मंथ 15 दिन से ज़्यादा अगर होगा, 16 दिन या 16 दिन से ज़्यादा, तो फिर आपको वो छुट्टी मिलेगी। लेकिन अगर वो 15 दिन या 15 दिन से कम है तो फिर आपको नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट है उसमें एक साल के अंदर जो छुट्टियां अर्न की जाती हैं वो 48 है, जो नॉन वेकेशन एम्प्लॉइज़ हैं। और जो वेकेशन एम्प्लॉइज़ हैं, जो वेकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक साल के अंदर आपको 12 छुट्टियाँ मिलती हैं। तो इस हिसाब से जितनी आपकी सर्विस होगी उस तरह आप उस नॉन वेकेशन के पर मंथ की 4 और वेकेशन की 1 उसको पर ईयर के हिसाब से उसको ज़रब दे दें टोटल आपकी सर्विस के साथ, तो आपके पास अपनी टोटल छुट्टियाँ जो हैं उसकी तादाद निकल आएगी। देखते हैं कि काइंड ऑफ लीव, टाइप्स ऑफ लीव कौन कौन सी हैं, इसके अंदर कौन कौन सी छुट्टियाँ आती हैं, उसकी डिटेल क्या है। सबसे पहले अर्न लीव, जो भी छुट्टी आप अर्न करते हैं, जो भी छुट्टी आपको क्रेडिट में आती है, जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अर्न लीव हो गई। उसके बाद कैजुअल लीव, उसके बाद मेडिकल लीव, फिर मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, एक्स पाकिस्तान लीव, EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहलाती है EOL, और उसके बाद स्टडी लीव। ये टाइप्स और काइंड्स हैं। मज़ीद टाइप्स और काइंड्स जो हैं वो आगे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। Here are some more kinds of leave as under special leave, leave not due, disability leave, hospital leave, recreation leave, quarantine leave, LPR leave preparatory to retirement, और leave encashment। ये वो चंद बुनियादी या अहम छुट्टियां थी जो डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद होती हैं, और कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो इनको अवेल कर सकता है। अब इनको कैसे अवेल करना है, कितनी तादाद में ये छुट्टियाँ मिल सकती हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है, तो इसकी डिटेल आगे मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और आप देखें कि आप कौन सी छुट्टी किस वक्त ले सकते हैं और कैसे लेनी है। छुट्टियों की डिटेल में सबसे पहले कैजुअल लीव की बात करेंगे कि कैजुअल लीव कितनी होती हैं, कितने कैसे लेनी है। हर डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉइज़ को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो कैजुअल लीव अवेल कर सकें, और अगर कोई इस तरह के मसाइल हैं तो मंथली बेसिस पे वो कैजुअल लीव लेते हैं। एक कैलेंडर ईयर के अंदर टोटल 25 जो लीव्स हैं वो एम्प्लॉइज़ को और ख़ासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, बाकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी मुख्तलिफ उसकी रेशियो हो सकती है। तो ये एजुकेशन के अंदर 25 जो हैं ये ऑफ़र की जाती हैं। मैक्सिमम लिमिट एट ए टाइम 10 डेज़। अगर किसी भी मुलाजम ने, किसी भी सर्वेंट ने एक वक्त में ये कैजुअल लीव अवेल करनी है तो उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10 दिन है। लेकिन इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, मखसूस हालात में अगर कोई इस तरह का इशू है, कोई बीमारी है, कोई और मसला है, तो 15 दिन तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और 15 दिन तक की छुट्टी कैजुअल लीव आप ले सकते हैं। इसकी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, इमीडिएट ऑफिसर इन ग्रेड 16 एंड अबव, जो भी इमीडिएट ऑफिसर होगा ग्रेड 16 या अबव का, वो ये छुट्टी सैंक्शन कर सकता है। वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है सी लीव की, कैजुअल लीव की। मेंटेन्ड इन एस्टेब्लिशमेंट एंड अकाउंट्स ब्रांच ऑफ द डिपार्टमेंट, इसका रिकॉर्ड बाकायदा स्कूल के अंदर, इदारे के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर, जो भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये रिकॉर्ड बाकायदा वहाँ पे महफूज रखा जाता है और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। मे बी ग्रांटेड इन कंजक्शन विद पब्लिक हॉलीडेज, ये कैजुअल लीव आप अगर पब्लिक हॉलीडेज हैं तो उनके साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। और इसके साथ आप ये देखें कि अगर आपने हफ्ते वाले दिन छुट्टी ली है और दरमियान में आपको संडे आ गया और फिर मंडे की आपने छुट्टी लेनी है, तो अब आपकी ये 3 छुट्टियाँ काउंट होंगी। कुछ मुलाजमीन के ज़हन में ख्याल है कि हफ्ते की ले लेंगे, इतवार की वैसे छुट्टी है और सोमवार की तो दो काउंट होंगी, 2 नहीं होती। अगर ये आप इकट्ठी लेते हैं
तो इसके लिए फिर ये होगा कि बीच में कोई भी पब्लिक जो हॉलीडे आएगी वो आपके साथ इसके में अटैच हो जाएगी। तो आप इसको ख़ुद भी उनके साथ मिला के ले सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको अलग से लेंगे। हाँ, अगर आपने सोमवार से हफ्ते तक ली है और आगे संडे आ गया तो फिर आपके संडे काउंट नहीं होगा, क्योंकि मंडे को आपने स्कूल में हाजिर होना है। लेकिन अगर आप मंडे को नहीं आएंगे तो फिर संडे आपका उस छुट्टी के अंदर काउंट हो जाएगा। तो इस तरह ये ख्याल आपने रखना है। कैन नॉट लीव स्टेशन विदाउट परमिशन, कैजुअल लीव के अंदर या किसी भी छुट्टी के अंदर आप जो स्टेशन है वो स्टेशन लीव के बगैर, अपनी अथॉरिटी की परमिशन के बगैर छोड़े, और आपको उसके लिए बाकायदा परमिशन लेनी होगी। आज की इस वीडियो में मैंने कैजुअल लीव आपके साथ डिस्कस किया है। बाकी जो काइंड्स और टाइप्स ऑफ लीव हैं वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरा वीडियो है पार्ट 2 उसके अंदर मैं आपको दूंगा, क्योंकि अगर ये सारी छुट्टियां इस एक वीडियो करेंगे तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगी और फिर आपके लिए इसको समझना और इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैंने कोशिश की है कि लीव्स के हवाले से जो जनरल इंफॉर्मेशन थी, जो जनरल इनपुट था वो मैं आपको दे दूं। लीव्स की काइंड्स क्या हैं, लीव्स की टाइप्स क्या हैं और ये लीव्स आप कैसे ले सकते हैं। तो बाकी जो जितनी भी छुट्टियां मैंने डिस्कस की हैं उसकी डिटेल इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो में मैं आपको दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।